दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की चुनौतियां 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में हवा हो जाने के बाद 17 अक्टूबर को हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार पदारूढ़ हो गई। पंचकुला के परेड ग्राउंड में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। दशकों तक जिस हरियाणा में जनसंघ और बीजेपी अन्य दलों की जूनियर पार्टनर बनकर गठबंधन में राजनीति करती रही, उसी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया है। हरियाणा के मतदाताओं ने इससे पहले किसी दल को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। बीजेपी सरकार के विरुद्ध 10 साल की सत्ता विरोधी भावना के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस मात्र 37 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी पिछली दोनों बार से भी ज्यादा 48 सीटें जीतने में सफल रही। तीनों निर्दलीय विधायकों सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून का भी समर्थन मिल जाने के बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में नायब सिंह सरकार के समर्थन का आंकड़ा 51 पर पहुंच गया। विधानसभा चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार रही सावित्री जिंदल को मंत्री बनाए जाने की अटकलें फिलहाल गलत साबित हुई है। देश की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं। मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक देवेंद्र कादियान बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला तो निर्दलीय लड़कर जीते, जबकि राजेश जून मूलतः कांग्रेसी हैं। बीजेपी ने पहले ऐलान कर दिया था कि बहुमत मिलने पर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और वरिष्ठ विधायक अनिल विज मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जताते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान के बाद भी दावेदारी का यह सिलसिला 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भी जारी रहा। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और मोहन यादव द्वारा 16 अक्टूबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। बेशक 17 अक्टूबर को हुए शपथ ग्रहण में राव इंद्रजीत सिंह की पहली बार विधायक बनी बेटी आरती सिंह राव तथा 7वीं बार विधायक चुने गए अनिल विज को भी नायब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अनिल विज मनोहर लाल खट्टर के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे, लेकिन इसी साल मार्च में जब नेतृत्व परिवर्तन करते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो मंत्रिमंडल में नहीं थे। इस तरह उनकी सरकार में वापसी हुई है। निश्चय ही अनिल विज नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य होंगे। उधर अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह अपने प्रभाव क्षेत्र से बीजेपी को लगातार मिलने वाले जन समर्थन के बल पर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा जता रहे थे, लेकिन अब बदले में बीजेपी ने पहली बार विधायक बनी उनकी बेटी आरती सिंह राव को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया है। दरअसल नायब सिंह सैनी की इस दूसरी पारी के मंत्रिमंडल के गठन में बीजेपी ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का बखूबी ध्यान रखा है। अहिरवाल, फरीदाबाद पलवल क्षेत्र और जीटी रोड बीजेपी के परंपरागत शक्ति स्रोत रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में इन्हें पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। अहिरवाल से आरती सिंह राव के अलावा राव नरवीर सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उधर पलवल फरीदाबाद क्षेत्र से विपुल गोयल को कैबिनेट मंत्री तो राजेश नागर और गौरव गौतम को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है। विपुल गोयल और राव नरवीर सिंह की 5 साल के वनवास के बाद सत्ता में वापसी हुई है। 2014 से 2019 तक पहली मनोहर लाल खट्टर सरकार में दोनों प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे।
लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिला। 5 साल के अंतराल के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों को टिकट मिला और जीतने पर कैबिनेट मंत्री बन गई। टिकाऊ से जीते राजेश नागर पहले भी विधायक रह चुके हैं। लगातार दूसरी बार विधायक बनने पर उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो गौरव गौतम को संभवतः करण सिंह दलाल सरीखे कांग्रेसी दिग्गज को हराने पर यह पुरस्कार मिला है। अन्य कैबिनेट मंत्रियों में इसराना के विधायक कृष्णलाल पंवार, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांढा, रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा, तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी, बरवाला के विधायक रणवीर गंगवा, गोहाना के विधायक अरविंद शर्मा और नरवाना के विधायक कृष्ण बेदी शामिल हैं। कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी पहली मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, जबकि रणवीर गंगवा विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंद शर्मा इस बार रोहतक से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बाद में वह गोहाना से विधानसभा चुनाव जीते। अपनी मां किरण चौधरी के साथ इसी साल कांग्रेस से बीजेपी में आई श्रुति चौधरी भी पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। इस बार कांग्रेस ने उन्हें परंपरागत भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। उसी के बाद किरण और श्रुति चौधरी ने कमल थामने का फैसला किया। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, शायद इसलिए कि 4 बार के सांसद अरविंद शर्मा को मंत्री बनाना था। और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बौडेली भी ब्राह्मण है। नायब सिंह सरकार के शपथ ग्रहण को बीजेपी ने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मौका भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक केंद्रीय नेता तथा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नायब सिंह मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर लगी है, क्योंकि पिछली दोनों विधानसभाओं में स्पीकर रहे कंवरपाल गुर्जर और ज्ञानचंद गुप्ता इस बार चुनाव हार गए। विधानसभा के विशेष सत्र में पहले प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे और उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।